नमस्कार दोस्तों। अब हम लोग बात करते हैं फूरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्म। फूरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्म जो आज का टॉपिक है हम लोगों का, फूरियर साइन ट्रांसफॉर्म हम लोग पहले देख चुके हैं। उसमें और इसमें बस केवल डिफरेंस आपका ये है कि जहाँ पे हम लोग फार्मूला में फूरियर ट्रांसफॉर्म के फार्मूला में यहाँ साइन एस एक्स लिखा करते थे, फूरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्म में हम यहाँ पे कॉस एस एक्स लिखा करेंगे। और ये आपका फूरियर इन्वर्स ट्रांसफॉर्म में भी हम लोग यहाँ पे कॉस एस एक्स लिखा करेंगे। अब हम लोग बात करते हैं एक एग्जांपल से, जिससे कि हमको कोसाइन ट्रांसफॉर्म कैसे कन्वर्ट करते हैं ये समझ में आ जाए। तो यहाँ पे हमारा एक फंक्शन दिया गया है, फाइंड द फूरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्म ऑफ e टू द पावर माइनस एक्स स्क्वायर, एफ एक्स इक्वल टू ई टू द पावर माइनस एक्स स्क्वायर। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे कोसाइन ट्रांसफॉर्म का फॉर्मूला लिखे हैं और ये फार्मूला में एफ एक्स का वैल्यू पुट किए हैं, तो e टू द पावर माइनस एक्स स्क्वायर इंटू कॉस एक्स डी एक्स हो गया है। यहाँ पे हम इस इक्वेशन को इक्वेशन नंबर 1 कंसिडर कर रहे हैं, जिससे कि इसको हम आगे यूज कर सके। अब देखिए यहाँ पे हम लोग जानते हैं कि अगर हम लोग वैल्यू रखें कॉस का, तो हमारे लिए क्या है कि यहाँ पे अगर अपर लिमिट और लोअर लिमिट रखेंगे तो एक बार जो है कॉस इन्फिनिटी होगा और दूसरी बार जो है कॉस 0 होगा। तो हम लोग जो इक्वेशन 1 माने हैं उसे एक बार डिफरेंशिएट कर रहे हैं। जो एक कांस्टेंट माने हैं a, उसको हम एक बार डिफरेंशिएट कर रहे हैं किसके रिस्पेक्ट में, s के रिस्पेक्ट में। तो dA बाई ds अगर हम लोग निकालते हैं तो e टू द पावर माइनस एक्स स्क्वायर इंटू एक्स साइन एस एक्स, मतलब कॉस एक्स का कॉस एक्स नहीं, यहाँ कॉस एस एक्स होगा। तो कॉस एस एक्स का जो हम लोग डिफरेंशिएशन लेंगे, तो कॉस एस एक्स का डिफरेंशिएशन जो है पहले s के रिस्पेक्ट में किया गया है, मतलब x बाहर आएगा, और cos का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, साइन माइनस साइन हो जाएगा। तो ये हो जाएगा माइनस साइन एस एक्स डी एक्स। अब dA बाई डी एस इक्वल टू, अब देखिए यहाँ पे हम अपर लिमिट और लोअर लिमिट एक बार पुट करते हैं। अब यहाँ पे आपको ध्यान देना होगा कि हम लोग इंटीग्रेशन बाय पार्ट करेंगे। इंटीग्रेशन बाय पार्ट मतलब एक को फर्स्ट फंक्शन मानेंगे, दूसरे को सेकंड फंक्शन मानेंगे। तो यहाँ पे हम लोग जो है इसको हम फर्स्ट फंक्शन मान रहे हैं साइन एस एक्स को, और इसको जो है हम लोग मान रहे हैं सेकंड फंक्शन। ये हमारा फर्स्ट फंक्शन है, ये हमारा सेकंड फंक्शन है। अब किसी को लग रहा होगा कि ये फर्स्ट और सेकंड क्यों हम ऐसा कर रहे हैं, तो इसका रीज़न ये है कि हम लोग डिफ्रेंसिएशन जो है हम किसका निकाल रहे हैं, तो साइन एस एक्स का, यानी फर्स्ट फंक्शन का डिफ्रेंसिएशन, इस वजह से हम लोग इसको फर्स्ट मान रहे हैं। तो यहाँ पे 0 टू इन्फिनिटी पुट किए, मतलब फर्स्ट फंक्शन इनटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन माइनस डिफ्रेंसिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन इनटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन। तो इस तरह से हम लोग इसमें वैल्यू पुट करेंगे। अब यहाँ पे देखिए हमारा फिर से जो है कॉम्प्लेक्स होते गया है इंटीग्रेशन, इसलिए हम लोग बाय पार्ट, मतलब पहले इसका इंटीग्रेशन फाइंड कर लेते हैं, बाद में इसका हम वैल्यू पुट कर देंगे। तो इंटीग्रेशन ऑफ x e टू द पावर माइनस एक्स स्क्वायर, इसका हम इंटीग्रेशन निकाल रहे हैं, जहाँ पर एक्स स्क्वायर को हम लोग सबसे पहले कंसीडर कर लेते हैं, ये t है, और t को जो है एक बार डिफ्रेंशिएट किए तो माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू टी को डिफ्रेंशिएट किए तो माइनस 2x dx इक्वल टू डी टी। यहाँ से हम लोग dx का वैल्यू निकालेंगे, जो यहाँ पे हम लोग पुट करेंगे, यानी कि t के टर्म में। तो माइनस ई टू दी, यानी कि ये जो है माइनस डी टी बाई टू, यानी dx का वैल्यू क्या हो जाएगा, माइनस डी टी बाई टू, डी एक्स के बदले पुट कर दिए। और ये एक्स स्क्वायर को हम लोग माइनस एक्स स्क्वायर को क्या माने हुए थे, t, इसलिए e टू द पावर t। इसका जब हम इंटीग्रेशन करेंगे तो माइनस हाफ e टू द पावर t निकल के आएगा, और यहाँ पे जो है t का वैल्यू हम फिर से पुट कर देंगे, तो हो जाएगा माइनस ई टू द पावर माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2। अब ये तो हुआ इतना पार्ट का, लेकिन हमको क्या फाइंड करना है, dA बाई डी एस। तो dA बाई डी एस में जो हम ये इंटीग्रेशन वाला वैल्यू है उसे हम उठाकर पुट करेंगे, तो माइनस साइन एक्स ई टू द पावर, देखिए यहाँ पे इंटीग्रेशन का वैल्यू ये आया हुआ है, इसको रखें 0 टू इन्फिनिटी। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, इसे इंटीग्रेट कर रहे हैं,
सेम सेकेंड पार्ट में भी हम लोग इसका वैल्यू रखे हैं इंटीग्रेशन का, और हम इसे फिर 0 to इन्फिनिटी पुट कर रहे हैं। तब यहाँ पे हम लोग अगर 0 to इन्फिनिटी पुट करेंगे तो हमारा जो है ये वैल्यू निकल के आएगा, और dA/ds इक्वल टू, यानी अपर लिमिट और लोअर लिमिट केवल रखना है और कुछ नहीं इसमें सोचना है। तो जो वैल्यू हम लोग लिखेंगे वो -s/2a होगा। और हम लोग जानते हैं कि ये जो है हमारा इक्वेशन ए क्यों हम लिखे, क्योंकि ये जो वैल्यू है वो हमारा इक्वेशन 1 जो माना गया है, यहाँ पर देखिए इक्वेशन 1, वहाँ पे ए हम कंसीडर किए हैं, इसलिए हम इसके बदले हम जो वैल्यू लिख दिए हैं ए। अब जो है हम सेपरेट करेंगे तो dA/a, ए को इस साइड ले आए और ds वाले और s वाले को राइट साइड लेकर चले गए। तो dA/a इक्वल टू -s/2 ds, ये हो गया। तो यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। हम लोग कुछ नहीं किए हैं, फिर से स्टार्टिंग से एक बार देख लें। तो fs का जो है हम लोग फूरियर ट्रांसफॉर्म का फॉर्मूला लिखे हैं और स्टार्टिंग में उसे एक इक्वेशन मान लिए हैं, फिर उसे एक बार डिफ्रेंशिएट किए हैं। डिफ्रेंशिएट बाय पार्ट करना है अपना लोगों को, तो यहाँ बाय पार्ट डिफ्रेंशिएट कर दिए हैं। और उसके बाद चूँकि इसमें एक इंटीग्रेशन का टर्म आ रहा था, तो इंटीग्रेशन के टर्म को हम लोग अलग से इंटीग्रेट कर लिए हैं, क्योंकि एक ही साथ रखने के बाद ज़्यादा लंबा इक्वेशन लिखना पड़ता, इसलिए बाहर हम कैलकुलेट करके फिर लास्ट में हम यहाँ पे पुट कर देंगे। तो हम वही काम किए हैं, dA/ds का वैल्यू फाइंड किए हैं। चूँकि यहाँ पे हम लोग इस टर्म को कंसीडर किए हुए थे इक्वेशन 1 में, इसलिए हम इक्वेशन 1 का वैल्यू यहाँ पे रखे हैं और उसे सेपरेट किए हैं। सेपरेट करने के बाद दोनों साइड dA/a -12 s/ds, मतलब दोनों साइड इंटीग्रेट किए हैं। तो इंटीग्रेशन में dA/a हम लोग जानते हैं लॉग का, इसका इंटीग्रेशन क्या होता है log a, और माइनस ये भी हो जाएगा s/ds है, यानी कि केवल ds होता तो हमारा काम ds/s होता तो हम इसे log s लेते, लेकिन यहाँ क्या है s/ds है, मतलब s का इंटीग्रेशन करना तो s²/2, अब प्लस में एक कांस्टेंट जोड़ना होगा आपको जिसे c हम लिख रखे हैं। तो यहाँ log a इक्वल टू -s² डिवाइडेड बाई 4 हो जाता है प्लस c। अब यहाँ पे मुझे c का वैल्यू पुट करना पड़ेगा, ऐसे काम नहीं चलेगा। तो हम लोग यहाँ से अगर a का वैल्यू निकालें सबसे पहले, तो इस साइड log है तो राइट साइड जाएगा तो एक्सपोनेंशियल के फॉर्म में आ जाएगा। तो यहाँ पे e टू द पावर -s²/4, क्योंकि log का उल्टा एक्सपोनेंशियल होता है, तो प्लस c। अब यहाँ पे e टू द पावर -s²/4 इंटू e टू द पावर c, क्योंकि यहाँ देखिए ये जो है आपका ये एडिशन है, पावर एडिशन है। इसका मतलब है कि आपको जो है इसको क्या करना होगा, अगर मल्टीपल में लिखना है तो अलग अलग पावर कर सकते हैं, e टू द पावर c लिखें। अब e टू द पावर c को हम यहाँ पे कुछ कांस्टेंट मान लिए हैं जिसे हम b लिख रहे हैं, और b का वैल्यू फाइंड करेंगे। तो b का वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे, s का वैल्यू 0 रखे, तो s का वैल्यू यहाँ पे 0 रखेंगे तो a ये पावर e टू द पावर 0 हो जाएगा, यानी 1 इंटू b, यानी b का वैल्यू a के बराबर। ओके, तो b इक्वल टू होगा -0 टू इन्फिनिटी e टू द पावर -x² dx। यहाँ से फिर हम x² का वैल्यू फाइंड करेंगे। तो ये x² को हम लोग सपोज करेंगे कि t है, यहाँ से dx का वैल्यू फाइंड करेंगे और dx का वैल्यू पुट करेंगे, तो हमारा t के टर्म में ये इक्वेशन हो जाएगा। यानी कि a का वैल्यू जो है हम सारा वैल्यू पुट करेंगे तो e टू द पावर -t, और dx के बदले जो हम लोग क्या रख रहे हैं ये वैल्यू। तो ये सारा रखने के बाद हम यहाँ पे इंटीग्रेट करेंगे, और इंटीग्रेशन में आपको याद है कि एक गामा फंक्शन हम लोग पढ़ा करते थे मैथ में। गामा इक्वल टू होता है 0 टू इन्फिनिटी e टू द पावर -x इंटू x टू द पावर n-1 dx। यहाँ पे गामा n इक्वल टू होता है, यानी कि जो x का पावर है n-1, यानी कि गामा उसी का निकाल रहा है। अगर यहाँ m हो तो गामा m हो जाएगा, यहाँ अगर 2 है तो गामा 2 हो जाएगा। तो इसको इससे कंपेयर कीजिएगा तो यहाँ पर आपको समझ में आएगा t का पावर क्या दिख रहा है, हाफ। इसका मतलब है कि ये पूरा जो है किसका इक्वेशन है, तो गामा हाफ का।
तो हाफ इंटू गामा हाफ इक्वल टू हम लोग बोल सकते हैं। और हम लोग जानते हैं कि गामा हाफ का वैल्यू क्या होता है, रूट पाई। तो यहाँ पे रूट पाई पुट किए हैं बाई 2, मतलब b का वैल्यू निकल गया। क्योंकि हम लोग देखिए यहाँ पे b इक्वल टू a था, हम लोग a का वैल्यू कैलकुलेट करते जा रहे थे, इसलिए हमारा b का वैल्यू भी निकल गया है। अब हम लोग बात करते हैं पुट वैल्यू ऑफ a इन इक्वेशन 2। अब इक्वेशन 2 कौन सा माना गया है, ये वाला जिसमें e टू द पावर c को हम लोग b माने थे, यानी कांस्टेंट का मुझे वैल्यू निकालना था। तो कांस्टेंट का वैल्यू निकाल लिए, उसको हम पुट करेंगे तो हमारा वैल्यू ये आ जाएगा a इक्वल टू रूट पाई बाई 2 ई टू द पावर माइनस एस स्क्वायर बाई 4। ये हमारा जो है कोसाइन फंक्शन का एक एग्जाम्पल और कोसाइन फंक्शन का फॉर्मूला है। अब हम लोग बात करते हैं प्रॉपर्टी ऑफ फूरियर ट्रांसफॉर्म, जो सबसे इम्पॉर्टेंट है। कोसाइन फंक्शन वगैरह तो आपको अगर इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन अगर सही तरीके से आती है तो आपके लिए जो है कोसाइन फंक्शन या साइन फंक्शन या फूरियर ट्रांसफॉर्म कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। बस आपको प्रॉपर्टी ऑफ फूरियर ट्रांसफॉर्म याद रखनी है। प्रॉपर्टी ऑफ फूरियर ट्रांसफॉर्म में यहाँ पे देखिए, हम सबसे पहले एक प्रॉपर्टी पढ़ रहे हैं जिसका नाम है लीनियर प्रॉपर्टी। लीनियर प्रॉपर्टी बोलता है अगर हमारे पास दो फंक्शन है f(x) और g(x), अगर पहला फंक्शन को a से मल्टीप्लाई किए हैं, दूसरे फंक्शन को b से मल्टीप्लाई किए हैं, अगर टोटल जो फंक्शन जुड़ के आया होगा उसका अगर हम फूरियर ट्रांसफॉर्म लें तो इंडिविजुअल का भी a से मल्टीप्लाई फूरियर ट्रांसफॉर्म, इंडिविजुअल का फूरियर ट्रांसफॉर्म का b से मल्टीप्लाई के बराबर होता है। मतलब अगर मुझे इसे f(x) एक फंक्शन है जिसका फूरियर ट्रांसफॉर्म fs है, g(x) एक फंक्शन है जिसका फूरियर ट्रांसफॉर्म gs है, तो अब अकॉर्डिंग टू लीनियर प्रॉपर्टी, मतलब x डोमेन में अगर हम a से मल्टीप्लाई किए, x डोमेन में अगर हम g को b से मल्टीप्लाई किए और उसके बाद फूरियर ट्रांसफॉर्म निकालें, वो बराबर होगा किसका, पहला का फूरियर ट्रांसफॉर्म को a से मल्टीप्लाई, दूसरे के फूरियर ट्रांसफॉर्म को b से मल्टीप्लाई। इसलिए जो है हम लोग डायरेक्ट ऐसे अगर हमको कहीं दिया गया हो तो हम लोग क्या करेंगे, इसका मुझे फूरियर ट्रांसफॉर्म मालूम होगा, उसको a से मल्टीप्लाई कर देंगे, इसका मालूम होगा उसको b से मल्टीप्लाई कर देंगे, दोनों को ऐड कर देंगे तो मेरा आंसर सेम आने वाला है। तो अब यहाँ पे हमको प्रूफ करने की ज़रूरत है। तो प्रूफ करने की ज़रूरत, हम देखिए यहाँ पे fs इक्वल टू क्या होता है, f(x) e टू द पावर i(s)x), यानी कि ये फूरियर ट्रांसफॉर्म का फॉर्मूला जो अपना लोग पढ़े थे। और gs इक्वल टू वैसे ही जहाँ f(x) है वहाँ gx पुट कर देंगे, तो ये भी फूरियर ट्रांसफॉर्म का फॉर्मूला ही है। अब हम लोग LHS में आते हैं। LHS साइड क्या बोलता है, फूरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ a(f(x) प्लस b(g)x। तो यहाँ a(f(x) प्लस b(g)x रखें, यानी कि इसका फूरियर ट्रांसफॉर्म करना। अब हमारे लिए फंक्शन कौन सा हो गया, ये पूरा का पूरा जो है हमारा फंक्शन है। अब इस फंक्शन में हम लोग -∞ से इन्फिनिटी ये पूरा फंक्शन लिखे, इंटू ई टू द पावर i(s)x dx होता है, क्योंकि फूरियर ट्रांसफॉर्म का यही फॉर्मूला होता है कि हम लोग पहले फंक्शन लिखते हैं, ई टू द पावर i(s)x dx लिखते हैं। अब यहाँ पे देखिए, चूँकि ये मल्टीप्लाई है तो इससे भी मल्टीप्लाई होगा और इससे भी होगा, तो हम लोग सेपरेट कर लेते हैं। एक बार a(f(x) इंटू ई टू द पावर i(s)x करते हैं, जिसमें a क्या है, कांस्टेंट है तो बाहर निकल जाएगा, तो f(x) ई टू द पावर i(s)x बचता है। अब b क्या है यहाँ पे, वैसे ही b(g)x इंटू ई टू द पावर i(s)x करते हैं, b कांस्टेंट है इसलिए बाहर निकल गया। तो हम लोग बोल सकते हैं, देखिए ये किसका फॉर्मूला था, fs का फूरियर ट्रांसफॉर्म, इसलिए हम यहाँ डायरेक्ट लिख दिए fs, यानी a(fs) हो गया। यहाँ पे g केवल लिखा हुआ किसका फॉर्मूला था, ये gs होगा। यहाँ देखिए gs इक्वल टू gx इंटू ई टू द पावर i(s)x, तो यहाँ डायरेक्ट पुट कर दिए, यानी bgs, यही मेरा RHS है। तो लीनियर प्रॉपर्टी इस तरह से जो है आप लोग को अगर प्रूफ करने बोला जाए तो आप लोग प्रूफ कर सकते हैं। हम लोग अब बात करते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी की, जिसका नाम है शिफ्टिंग प्रॉपर्टी। शिफ्टिंग प्रॉपर्टी क्या बोलता है, अगर हमारे पास कोई फंक्शन दिया गया है f(x) जिसका फूरियर ट्रांसफॉर्म क्या है, fs, तो अगर हम x में कुछ शिफ्ट करें, जैसे -a या +a, कोई भी कांस्टेंट वैल्यू इसमें हम लोग अगर जोड़े या घटाएं, तो
तो हमारा जो है पूरा का पूरा फूरियर ट्रांसफॉर्म जो है e टू द पावर आई एस ए से हो जाएगा शिफ्ट। अगर यहाँ माइनस है तो यहाँ आई एस ए है, अगर यहाँ प्लस हो जाता तो e टू द पावर माइनस आई एस ए हो जाता। ठीक, तो अब इसे ही मुझे जो है प्रूफ करने की ज़रूरत है। तो प्रूफ करने में आप लोग जानते हैं कि एफ एक्स का फूरियर ट्रांसफॉर्म क्या लिखा हुआ, एफ एस, यानी कि फॉर्मूला लिखा होगा। तो फॉर्मूला लिखा तो एफ एक्स इक्वल टू एफ एस इक्वल टू क्या हो गया, माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी एफ एक्स ई टू द पावर आई एस एक्स डी एक्स। अब इसको जो हम लोग कैलकुलेट किए हैं तो ये तो हमारा एफ एस का फॉर्मूला हो गया। अब हमको क्या बोल रहा है, एक्स में कितना शिफ्ट करना है, ए, तो एक्स माइनस ए लिखे, मतलब जहाँ जहाँ एफ एक्स था उसके बदले एफ एक्स माइनस ए पुट करेंगे। ठीक है, अब x माइनस ए को हम एक नया फंक्शन ले लेते हैं जिसका वैल्यू है t। तो यहाँ से देखिए यहाँ क्या है, dx लिखा हुआ है, तो हमको केवल इसको t लेने से काम नहीं चलेगा, dx को भी dt से रिप्लेस करना पड़ेगा। तो x माइनस ए इक्वल टू टी, तो x इक्वल टू टी प्लस ए, यानी dx इक्वल टू डी टी। मतलब अब हम क्या करेंगे, dx जहाँ जहाँ रखा हुआ है वहाँ dt लिख देंगे, और जहाँ x माइनस ए लिखा हुआ है वहाँ t लिख देंगे। तो हमारा फंक्शन बन जाएगा एफ टी ई टू द पावर आई। अब यहाँ पे देखिए आई एस एक्स लिखा हुआ है, मतलब x के बदले क्या लिखना पड़ेगा, t प्लस ए लिखना पड़ेगा, t प्लस ए लिखे, और dx के बदले क्या लिखना पड़ेगा, dt लिखना पड़ेगा, तो dt लिखें। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं इतना निकालने के बाद। अब देखिए यहाँ पे फिर से वही हो गया कि एक्सपोनेंशियल का पावर जो है ऐड किया गया है, मतलब ये मल्टीपल में होगा। अगर हम ब्रेक करेंगे तो e टू द पावर आई एस टी इंटू ई टू द पावर आई एस ए, आई एस को एक बार a से मल्टीप्लाई। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग अगर कैलकुलेट करेंगे तो e टू द पावर आई एस ए एक कांस्टेंट वैल्यू होगा जो बाहर निकल जाएगा, और एफ टी ई टू द पावर आई एस टी डी टी। और हम लोग जानते हैं कि अगर कोई फंक्शन लिखा हो उसमें मल्टीप्लाई किया हो आई एस टी डी टी से, इसका मतलब ये फूरियर ट्रांसफॉर्म है। तो हम इसको लिख देंगे डायरेक्ट कि ये फूरियर ट्रांसफॉर्म है किसने, यानी एफ इन एस है। ठीक, एफ एस है यहाँ पुट कर दिया, ई टू द पावर आई एस ए बाहर है, मतलब हमको आर एच एस में भी वही लाना था, ई टू द पावर आई एस ए एफ एस। हमारा आर एच एस आ गया है, मतलब प्रूव्ड है। तो शिफ्टिंग प्रॉपर्टी हमको याद रखना है कि अगर किसी फंक्शन का मुझे फूरियर ट्रांसफॉर्म याद है और हम उसको जो है उस फंक्शन को शिफ्ट किया गया है, तो हमको नया जो फंक्शन है उसका फूरियर ट्रांसफॉर्म निकालना नहीं है, हमको बस केवल उसको क्या करना है, मल्टीप्लाई कर देना है ई टू द पावर आई एस ए से। अब हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी जिसका नाम है चेंज ऑफ स्केल प्रॉपर्टी। चेंज ऑफ स्केल प्रॉपर्टी जो है एफ एक्स इक्वल टू एफ एस है। यहाँ पे स्केल चेंज करने का मतलब अभी क्या होता है, शिफ्ट करना था, मतलब x में जो है प्लस या माइनस हम कर रहे थे, अब हमको स्केल करना है, मतलब मल्टीप्लाई करना है, उसे जो है 2 गुना या हाफ टाइम्स करना है, या 4 गुना या 1/4 करना है, मतलब कुछ ना कुछ मल्टीप्लाई करना होगा। तो यहाँ पे ax लिखेंगे। ठीक है, तो अगर एफ एक्स का फूरियर ट्रांसफॉर्म एफ एस है, तो अगर यहाँ पे x से में a मल्टीप्लाई हो गया है, तो फूरियर ट्रांसफॉर्म में भी जहाँ जहाँ s था वहाँ s बाई a लिखाएगा और 1/a से मल्टीप्लाई होगा। मतलब अगर हम यहाँ पे 2 गुना कर देते हैं तो यहाँ पे जो हमारा फॉर्मूला होना चाहिए था, यहाँ अगर 2 लिखा होता तो यहाँ हो जाता 1/2 एफ एस बाई 2। ठीक है, अब इसे प्रूव कर, लेकिन याद रखिएगा a का वैल्यू जो है 0 नहीं होना चाहिए। अगर 0 हो जाएगा तो 1/0 यानी इन्फिनिटी हो जाएगा, इसलिए a का वैल्यू 0 नहीं होना चाहिए। अब प्रूफ में हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले एफ एस जो एफ एक्स इंटू ई टू द पावर आई एस एक्स, ये तो हमारा लैप्लास का फॉर्मूला है। अब हम क्या किए हैं कि x में a से मल्टीप्लाई कर दिए हैं, ax हो गया है। तो अब हमारा नया फंक्शन क्या हो गया, एफ ए एक्स ई टू द पावर आई एस एक्स डी एक्स। फिर से वही काम, पिछले बार में शिफ्टिंग में हम लोग क्या किए थे, x माइनस ए लिखे थे, तो x माइनस ए को t मान लिए थे। यहाँ ax लिखे हैं तो ax को क्या मान लेंगे, t मान लेंगे। तो ax इक्वल टू टी लिए, ax इक्वल टू टी, और तो x इक्वल टू टी बाई ए, डी एक्स इक्वल टू हाफ यानी 1/a डी टी। मतलब यहाँ से हमको dx का वैल्यू मिल गया। तो जहाँ जहाँ जो है x लिखा हुआ है
उसको रिप्लेस करेंगे टी बाई ए से, और जहाँ जो है डी एक्स लिखा हुआ है वहाँ रिप्लेस करेंगे 1/a dt से। तो देखिए यहाँ पे हमारा जो है यहाँ x लिखा हुआ है तो t बाई ए करेंगे, बचेगा t, और यहाँ x लिखा हुआ है तो यहाँ करेंगे t बाई ए, और यहाँ dx लिखा हुआ तो यह करेंगे 1/a dt, जो यहाँ पे वैल्यू दिया हुआ है। तो हम लोग जो है यहाँ पुट किए हैं, तो हमारे पुट करने के बाद ये जो फंक्शन है ax बन गया t e टू दी पावर आई, x के बदले t बाई ए आपसे हम बोले थे, dx के बदले 1/a dt बाई ए बोले थे। तो हम ये जो है वैल्यू पुट कर दिए। अब हमारे पास क्या है कि 1/a ये कांस्टेंट है तो बाहर निकल गया, तो बच गया एफ टी ई टू दी पावर आई एस बाई ए। देखिए यहाँ पे t बाई ए है, उसे हम s बाई ए लिखे थे, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, इंटू टी डी टी। अब अगर हमारे पास फॉर्मूला में e टू दी पावर आई एस एक्स होता था तो हम लोग बोलते थे कि ये एफ एस है, लेकिन यहाँ पे क्या है s बाई ए है, तो हम लोग बोलेंगे कि अगर s बाई ए है तो ये एफ एस ना होके, अगर हमारे पास फॉर्मूला में s बाई ए है तो ये एफ एस ना होके एफ एस बाई ए है। ठीक, अगर यही हम लोगों को e टू दी पावर आई एस बाई टू टी लिखा होता तो हम लोग इसे बोलते कि ये एफ एस बाई टू है। क्लियर? तो हम लोग यहाँ पे एस बाई ए लिखा हुआ इसलिए हम एफ एस बाई ए बोलेंगे, 1/a है लिखा हुआ तो 1/a, ए का वैल्यू जो है ये ए होगा, 1/a एफ एस बाई ए होगा। ठीक है, यही मुझे RHS में लाना था। हम लोग नेक्स्ट प्रॉपर्टी की बात करते हैं जिसका नाम है मॉड्यूलेशन थ्योरम। मॉड्यूलेशन थ्योरम क्या मुझे बताता है कि अगर हमारे पास fx इक्वल टू एफ एस है, तो fx इक्वल टू एफ एस है, तो हम जो है fx का वैल्यू फूरियर ट्रांसफॉर्म क्या है fs, अगर हमारे पास उसे fx में cos ax से मल्टीप्लाई कर दिया जाए तब फूरियर ट्रांसफॉर्म निकालने बोला जाए, तो हम लोग क्या करेंगे कि फूरियर ट्रांसफॉर्म जो fx का है उसमें s के जगह पे s प्लस a एक बार डालेंगे, एक बार s माइनस a डालेंगे, दोनों को जोड़ के हाफ करेंगे। तो अब यहाँ पे देखिए fx cos ax हमारा प्रूफ हम जो कर रहे हैं, LHS का वैल्यू ये है, इसको हम एक बार, चूँकि हमको ये फूरियर ट्रांसफॉर्म निकालना है तो उसका फूरियर ट्रांसफॉर्म का फॉर्मूला लिखे, -∞ टू इन्फिनिटी, पूरा फंक्शन ये है, इंटू ई टू द पावर आई एस एक्स डी एक्स, आई एस एक्स डी एक्स हो गया। अब हम -∞ से इन्फिनिटी एफ एक्स, अब देखिए कॉस का फॉर्मूला हम लोग जानते हैं कि ई टू द पावर कॉस ए एक्स का फॉर्मूला होता था ई टू द पावर आई ए एक्स प्लस ई टू द पावर माइनस आई एक्स डिवाइडेड बाई 2, और एक ये जो है फॉर्मूला के कारण ई टू द पावर आई एस एक्स डी एक्स हो। अब हम लोग जो है 1/2 जो है कॉमन है तो बाहर, चूँकि कांस्टेंट है, कॉमन नहीं है, कांस्टेंट है तो बाहर निकाल लिए। उसके बाद एफ एक्स ई टू द पावर, अब यहाँ पे देखिएगा कि इन दोनों को अगर आप मर्ज करते हैं, इन दोनों को एक साथ, तो ये क्या हो जाएगा मल्टीपल। तो हम लोग जानते हैं कि अगर कोई भी कांस्टेंट के ऊपर एक्स टू द पावर ए इंटू एक्स टू द पावर बी रहे तो हम लोग इसे लिखा करते हैं एक्स टू द पावर ए प्लस बी। तो वैसे ही यहाँ पे लिखेंगे ई टू द पावर आई एक्स ई टू द पावर आई एस एक्स, तो इसको लिखेंगे क्या, ई टू द पावर आई इंटू एस प्लस ए इंटू एक्स, ठीक है, इंटू डी एक्स। फिर इसको एक बार इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो हम लोग लिखेंगे एस माइनस ए, चूँकि अगर यहाँ साइन माइनस है तो एस माइनस ए इंटू एक्स। तो अब ये हमारा फॉर्मूला है, ये हमारा फॉर्मूला। अभी तुरंत हम थोड़ी देर पहले आपको बताए थे कि अगर e के पावर में s/2 लिखा हुआ है तो फंक्शन fs क्या होगा, यहाँ देखिए s/a लिखा हुआ है तो फंक्शन f s/a हो जाता है, s/2 लिखा हुआ है तो फूरियर ट्रांसफॉर्म s/2 हो जाता है। तो यहाँ क्या लिखा हुआ है s प्लस a, मतलब फूरियर ट्रांसफॉर्म s प्लस a हो जाएगा। यहाँ s माइनस a लिखा हुआ मतलब इसका फूरियर ट्रांसफॉर्म s माइनस a हो जाएगा। हाफ ऑलरेडी बाहर था, मतलब यही तो मुझे RHS लाना था। मतलब मॉड्यूलेशन फार्मूला मुझे, मॉड्यूलेशन थ्योरम मुझे ये बताता है कि अगर आप किसी फंक्शन का फूरियर ट्रांसफॉर्म जानते हैं, उसके साथ कॉस समथिंग मल्टीप्लाइड है,
तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको बस ये ध्यान देना है कि कॉस के साथ जो कांस्टेंट मल्टीप्लाइड है उसका जो फूरियर वो जो है एफएस में वो एक बार जुड़ेगा, एक बार घटेगा और डिवाइडेड बाई 2 होगा। ओके, तो ये है आज का हमारा जो है मॉड्यूलेशन थ्योरम और हमारा प्रॉपर्टी ऑफ फूरियर ट्रांसफॉर्म जो है आपको ध्यान रखना है और याद रखना है, क्योंकि इसका यूज जो है जब आप न्यूमेरिकल सॉल्व करने लगेंगे तो उसमें जो है मेथड को कंक्लूड करने के लिए मीन्स जो पूरा एक्सप्लेन करके नहीं लिखना पड़े, तो हम लोग डायरेक्ट जो है इस थ्योरम का यूज करके, इस प्रॉपर्टी का यूज करके हम लोग उसे जल्दी सॉल्व कर सकते हैं। थैंक यू।